आज मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ बाहर के। कहाँ जा रहे हैं? बाहर घूमी घूमी करने जा रहे हैं। द्वारका जा रहे हैं, नागेश्वर जी जाएंगे और सोमनाथ जी जाएंगे। घूमना ही कहते हैं वैसे इसको। नहीं, इसको धार्मिक यात्रा पे कहते हैं, दर्शन करने। ये चुपड़ी चुपड़ी बातें। घूमना और दर्शन करने जाने में अंतर होता है। हाँ, घूमने का ये मतलब है पर्यटन। घूमने जाते हो कि पहाड़ पे चले जाते हैं। तो फिर इस हिसाब से मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए एक या दो बार ही गई हूँ, हाँ। नहीं तो हम पर्यटन ही करते हैं। हाँ तो ये धार्मिक यात्रा हो जाते हैं। तो ये जाती है ना, वैष्णो देवी जाती है तो धार्मिक यात्रा है, वो घूमना नहीं है। बताओ, मैं तो इतने सालों से घूमी नहीं। हाँ तो देखो सीखो, लेके जाओ कहीं पे। नहीं, अच्छी बात है बेटा, लेके जाएंगे, कोई बात नहीं है। भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। पहाड़ तो पता नहीं मैंने कब देखे थे। ऐसे ऐसे से होते हैं ना पहाड़, कुछ ऐसे ऐसे से। कोई नहीं, ठीक है चलेंगे, लेके चलेंगे, चिंता मत करो। ये भी ऐसा जाएगा। इनका एक तो यश ये लेट करता जाता है। बस क्या आने के बाद जब तक तेरे एग्जाम वगैरह भी निपट जाएंगे सब, तो उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। पहले इनका यश अभी आने वाला था अप्रैल में, फिर इनके यश ने लेट करते करते 1 महीना और लेट कर दिया। भाई कितनी जल्दी जल्दी खाना पीना पड़ रहा है। 7 बजे की ट्रेन है और हमें 6:30 बज गई। और ये तो घूमने के लिए जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। मुझे भी 4 बजे उठा दिया था। हाँ तो ऐसा थोड़ी की स्वाद देते हो। मेरे को पपीता रखा है, ठीक है, या पपीता। यार पपीता ऐसी घड़ी में आया। कोई बात नहीं, खा लियो इसको, ठीक है। ओके बेटा जी। तो इसे कटवा सारा के रख दिया ना, चार्जर, दवाई या सब रोक दिया। और कुछ रहा तो नहीं? नो नो नो, ठीक है, चलो दौड़ो। ध्यान से जाना। वैसे अच्छा जी, ये जमाना बहुत खराब है, ठीक अच्छा है। जी। आप ये रखो जी खाना, बाहर एक पैकेट रखा है उसमें खाना रख लो। ये आपकी तो बाल भी नहीं है, आप क्या ठीक कर रहे हो? नहीं, इसलिए तो है। ये जी ठीक करने लायक तो है। गलत बात है, कैसे ठीक है। मेरे बाल हैं, तुम लोगों को दिखते नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी जुल्फे हैं मेरी। हम पहुंच गए हैं सादरा स्टेशन। आज ट्रेन में बड़ी दिक्कत हुई, जनशताब्दी का इंजन फेल हो गया। इंजन फेल होने के बाद टपरी से ट्रेन चेंज करनी पड़ी, फिर सुपरफास्ट पकड़ी, उसने भी सादरा तक आते आते परेशान कर दिया। फिर सादरा उतरे, सादरा से हम अभी मेट्रो स्टेशन पे हैं, यहाँ से जा रहे हैं कश्मीरी गेट। और कश्मीरी गेट से फिर चूँकि हमारी आगे की सारी ट्रेनें निरस्त कर हो गई हैं, उसके कारण से सारी छोड़नी पड़ गई, वो सारी ट्रेनें निकल गई हैं। तो हमने बस करी है। अब हम दिल्ली से अहमदाबाद तक बाई बस जाने वाले हैं, उसके बाद वहाँ से वंदे भारत से फिर द्वारका पहुँचेंगे। भाई हम लोग बस में पहुँच ही गए हैं। ये बस का केबिन है, ये बाहर का नज़ारा है दिल्ली का। और बड़ी मुश्किल से सुबह से चले हुए, सुबह 4 बजे उठे थे। अब पहुँचते पहुँचते इस टाइम बस में बैठे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। अब कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है। बस अच्छी है, स्लीपर क्लास बस है। अब हम अहमदाबाद स्टेशन पे हैं। यहाँ से द्वारका के लिए वंदे भारत ट्रेन जाने वाली है, वंदे भारत से ही हम लोग निकलेंगे। ये है थका हुआ प्राणी। बहुत बुरी हालत में हो गई। ये भाई वंदे भारत भी पहुँच गई है हमारी। मेरे ख्याल से बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो वंदे भारत में बैठने वाले हैं। और 15 मिनट बाद वंदे भारत यहाँ से अहमदाबाद से निकलेगी और रात को 11 बजे द्वारका पहुँचेंगे। ये कोच नंबर C6 में हमारा है।
C6 में जाना है। C6 गेट खुल गए हैं। सब तैयार होकर होटल से बाहर निकल गए हैं। होटल से बाहर खड़े हैं, अभी गाड़ी वाला आया नहीं है, गाड़ी वाले की वेट कर रहे हैं। देखो सारे ऐसे हैं जैसे किसी ने घर से बाहर निकाल दिया हो, बोला जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे तैयार हुए खड़े हैं, गाड़ी की वेट कर रहे हैं। अब जाएंगे बेट द्वारका और वहाँ आज पूरा दिन द्वारका जी के दर्शन करने में और समुद्र के किनारे बीतने वाला है। अब हम द्वारिका पहुँचने वाले हैं। ये बेट द्वारिका के लिए, बेट द्वारका यहाँ ये जो नया पुल बना है, पहले नाव से जाते थे, अब पुल बन गया है, तो अब सीधे सीधे गाड़ियाँ बेट द्वारका पहुँच जाती हैं। लोगों को बड़ी सुविधा हुई है इस चीज़ से। सामने ये बेट द्वारका वाला पुल है, ये बराबर में समुद्र में नाव वगैरह सब दिखाई दे रही हैं, लोग खड़े हुए हैं। सामने ये पुल है। बहुत सारे लोग पुल पर रुक करके आसपास के नज़ारे देख रहे हैं। पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। बढ़िया है, ये अच्छा हो गया है। लगातार डेवलपमेंट का काम चालू है, बहुत सारी चीज़ें अभी हो ही रही हैं। तो सामने बेट द्वारिका दिखाई दे रही है जो समुद्र के अंदर है। पहले ये जब तक पुल नहीं था तो ये लगता था कि एक छोटा सा टापू समुद्र के बीच में है, लेकिन पुल बन जाने की वजह से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये समुद्र के बीच में था। बेट द्वारिका पहुंच गए हैं। ये इस तरह का एरिया है। अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप तो अभी नहीं हुआ है। तो ये पार्किंग है यहाँ पे, और सारे बच्चे अब उतर रहे हैं गाड़ियों में से। ये यहाँ तक आने के लिए 3 व्हीलर करने पड़े थे। यहाँ से इधर द्वारकाधीश मंदिर के लिए जाया जाएगा। ये इधर से रास्ता है। ये रास्ता है द्वारकाधीश मंदिर के लिए। सामने जो सब लोग जा रहे हैं, यहाँ से पैदल ही यात्रा होगी, पैदल जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। चलो भाई, ये देखो यात्री चल दिए हैं। हाँ जी यात्रियों, क्या हाल है आपके? ठीक है, यात्री है प्रभु। द्वारिकाधीश जी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर में मोबाइल या कैमरा ले जाना मना है, इसलिए लेके नहीं जा पाए थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी जस्ट यहाँ बैठे हैं बाहर की ओर। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आलू पूरी है। ठीक है, ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला तो नहीं है, लेकिन ठीक है। 70 रुपये में एक प्लेट आलू पूरी मिल जाती है और उस एक प्लेट में आराम से 2 लोगों का नाश्ता जैसा हो जाता है। तो बढ़िया है। सभी लोग यहीं बैठे हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद फिर कहीं और चलना है। जो समुद्र में डूबी हुई द्वारका जी हैं, अभी वहाँ जाने का विचार सबका बना है। नागेश्वर जी आए हैं, जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर जी। नागेश्वर जी दर्शन के लिए आए हैं। कंवरपाल जी हैं, जितेंद्र, और ये बबली हैं, ये भाभी हैं, ये हमारी अपर्णा है, और ये शिव जी हैं ज्योतिर्लिंग जो अपने यहाँ नागेश्वर जी मंदिर में। ये बड़ी सी तस्वीर एक शिव जी की बनी हुई है। यहाँ से एंट्री है। अभी चूँकि ऑफ सीजन है इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ा सा नहीं है, और वैसे भी हम दोपहर में आए हैं तो दोपहर में उतनी भीड़ होती नहीं है। धूप ज़्यादा है, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये सामने है मंदिर, ये नागेश्वर जी द्वारिका के पास।
गुजरात में। देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है शिव जी की। लगभग मुझे लगता है 100 फुट के आसपास हाइट होगी। बहुत बड़ी मूर्ति है। ये नागेश्वर जी मंदिर में प्रवेश के लिए मंदिर की ओर जाते हुए, ये भगवान शिव जी की विशाल प्रतिमा जो मैंने पहले भी दिखाई थी वही है। यहाँ सब लोग भगवान शिव की प्रतिमा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चारों तरफ फोटोग्राफी चल रही है। ये है मुख्य मंदिर। नागेश्वरी जी मंदिर पर जो है एंट्री, यहाँ से मंदिर में जाने का रास्ता सामने दिखाई दे रहा है। चलो चप्पलें बाहर निकालो और चलो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेना है तो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फर्श भी बहुत बुरी तरह से गर्म हो गया है। मंदिर में प्रवेश का ये द्वार है, थोड़ा यहाँ लेकिन अच्छा किया हुआ है। चलो मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए हैं। जब भीड़ भाड़ होती है तो भीड़ भाड़ के लिए सभी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था रहती है, पाइप लगा रखे हैं। इस तरफ महिलाओं की लाइन है, इस तरफ पुरुषों की लाइन है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर दर्शन बाबा नागेश्वर जी महाराज के। हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर जी ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर जी महाराज आ गए हैं द्वारिका के पास में। नागार्जुन जी से वापस आते हुए, नागेश्वर जी से वापस आते हुए अपना ये शिवराजपुर बीच बोलते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत साफ पानी है। ये कंवरपाल जी हैं, ये सबको बीच दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि बीच दिखा दो, तो चलो दिखाई देते हैं। सुरेंद्र जी हैं। बड़ा अच्छा नज़ारा है, बहुत भीड़ भाड़ है इस समय। वैसे एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि इस समय भीड़ होगी। हमें लग रहा था कि अभी थोड़ा जल्दी है, 4 ही बजे हैं, तो 6 बजे के आसपास जाना चाहिए। लेकिन फिर सब ने जिद करी कि नहीं, चलते ही हैं, तो सब लोग आ गए। बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और लगातार देखो आप, ये नाव जो ये बोट्स के पीछे बांध करके जो बड़ा गोल गोल घुमाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, रोमांचक है। लोग डरते भी हैं लेकिन उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। ये देखो, बढ़िया है, बड़ा साफ सुंदर सा बीच है, सफाई भी अच्छी है।
शिवराजपुर बीच बोलते हैं इसको, द्वारिका के एकदम पास में है। 10 किलोमीटर है द्वारिका से। तो सामने पूरा समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, सीधे कहाँ तक, जहाँ तक भी देखो सामने सब पानी ही पानी, एक तरफा पानी ही पानी है। ये भी घुसी हैं समुद्र में। वाह जी वाह, देखो लहरें टकरा रही हैं अभी। चलो चलो अंदर जाओ। गाड़ी है थोड़ा देखिए आओ तो